अब मैं आपको ये शेयर करना चाहूंगा कि लास्ट वेबिनार में हमने क्या इम्पोर्टेंट चीज सीखी। उसमें हमने मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ स्टार्टिंग योर स्पीच, अपनी स्पीच को कैसे शुरुआत करें, इसकी मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में बात की थी। तो उसमें सबसे पहली टेक्निक, जो हमने 6 टेक्निक्स की उस दिन बात की, उसमें पहली टेक्निक है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स और अभिवादन जो है वो कैसे करना चाहिए। शुरुआत में सबसे पहले अभिवादन करना चाहिए, और उसमें क्या है कि दर्शकों के प्रति, ऑडियंस के प्रति आपको आदर, सम्मान और वेलफेयर की भावना होनी चाहिए। फिर हमने टेक्निक नंबर 2 ये बताई थी। ये 3 टेक्निक आपस में इंटरलिंक्ड है, ग्रीटिंग, अप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड। तो ग्रीटिंग्स के बाद आपको अप्रिसिएशन करनी है, आपको सराहना करनी है, प्रशंसा करनी है कि वे लोग, उनको जो चीज आप बताना चाहते हैं उनको सुनने के लिए उन्होंने अपना समय निकाला और वो इसके लिए आए। इसके लिए आपको उनकी सराहना करनी है। उसके साथ ही टेक्निक नंबर 3 है ग्रेटिट्यूड। ये भी जेन्युइन होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, थैंकफुलनेस होनी चाहिए आपको। और अपनी ऑडियंस के प्रति सद्भावना होनी चाहिए, सेवा, विकास, इसकी हमें भावना से हम अ, जब कोई स्पीच देंगे, कोई मैसेज शेयर करेंगे, तो उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। और यह एक अच्छी नैतिकता का भी प्रतीक है, गुड एथिक्स का भी प्रतीक है ग्रेटिट्यूड। और ये जो 3 चीजें ही अगर आप सीख लेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस अगर जान लेंगे, ग्रीटिंग, एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड, तो ना सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में बल्कि आप अपनी लाइफ में भी आप बहुत सक्सेसफुल होने का मंत्र है। इन चीजों पे आप अगर ध्यान देंगे रोजमर्रा में, अपने जीवन में, अपनी सोशल लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, ग्रीटिंग, एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड, इन 3 चीजों को आप अपने जीवन में समावेश करेंगे, तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही आप सफल जीवन, सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये हम लेक्चर सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग का नहीं है, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, इसमें सक्सेस की टेक्निक्स भी हैं, और इसमें जीवन को कैसे खुशी, हंसी खुशी, शांतिपूर्ण और एक सक्सेस के साथ जीवन जीना, वो भी सारे टिप्स आपको इसमें मिल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट 3 टेक्निक्स के बारे में हमने बात की। वो 3 टेक्निक्स है, टेक्निक नंबर 4, 5 एंड 6 है कॉमनैलिटी, रेपो और फेमिलियरिटी। ये तीनों भी इंटरलिंक्ड है। जब आप ग्रीटिंग, एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड कर लेंगे किसी की स्पीच में, उसके बाद आपको ये देखना है कि आप में और ऑडियंस में क्या समानता है, क्या कॉमनैलिटी है। और उसमें जो है वो आप, ये जो कॉमनैलिटी है वो किसी रीजन की हो सकती है, क्षेत्रीयता की, या एक इनकम ग्रुप के लोग, एक तरह का प्रोफेशन वाले लोग, एक तरह की शिक्षा प्राप्त करे हुए लोग, या किसी की भाषा एक जैसी है। इस तरह से आपको देखना है कि जो ऑडियंस है उसको, उसकी प्रोफाइल क्या है, उसका डेमोग्राफी क्या है। उस हिसाब से आपको अपनी स्पीच को तैयार करना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट की चीजों के बारे में आपको बता। साथ ही कॉमनैलिटी के साथ फिर आपको उनके साथ रेपो बनाना पड़ेगा, तालमेल बनाना पड़ेगा ऑडियंस के साथ। अगर ये नहीं होगा तो आपका मैसेज कितना भी अच्छा होगा, वो उन तक बात नहीं। तालमेल के बाद के साथ साथ ही आपको फेमिलियरिटी, उनके साथ फेमिलियराइज होइए। उनके साथ जो है, जब तक आपकी फेमिलियरिटी नहीं होगी, तो आप जो भी उस स्पीच से, उस भाषण से या उस प्रेजेंटेशन से जो भी रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं आएगी। क्योंकि हमें एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अगर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, वो अपने किसी जानकार के साथ ही करना चाहते हैं। तो ये हमने पिछले सेशन में इन सब पे बात की थी। आज हम जो करेंगे
वो हम इसका पार्ट 2 में आज जो कवर करेंगे वो हमारे माइंडसेट और चैलेंजेस के बारे में है कि पब्लिक स्पीकिंग सीखने का स्किल सीखने में क्या हमारा माइंडसेट है, क्या बिलीव्स हैं, क्या हमारे इसमें कुछ मिथ्स भी हैं, इसमें कुछ हमारी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, और इसमें सच्चाई क्या है इसके बारे में भी जानेंगे कि क्या वो सच है या वो झूठ है, कि क्या हमारे उसके में सच्चाई है, और इस इम्पोर्टेंट लर्निंग को हम आगे कैसे इसको सीखेंगे, इसके बारे में भी हम बात करें। इसके साथ ही मैं आपने जो अपना समय इस लर्निंग के लिए निकाला, इसमें अपनी इच्छा दिखाई इस लर्निंग के बारे में, इस इम्पोर्टेंट लर्निंग को सीखने में आपने अपना इच्छा दिखाई, आप यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और आपके और आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।